नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए पूरे देश में चुनाव का माहौल है और खास करके अगर बात की जाए दिल्ली के चुनाव, तो लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम राजनीतिक समीकरण साधने के लिए लगी हुई हैं और लगातार देश में अपनी सत्ता बनाने के लिए चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में लगातार दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाई है और उस रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो ने बहुजन समाज पार्टी के सबसे विश्वसनीय और पुराने कार्यकर्ताओं को दिल्ली के अंदर लगाया है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी खुद दिल्ली को स्वयं से देख रही हैं और इसका सबसे बड़ा प्रभाव लगातार क्षेत्र में दिखाई देता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है और दिल्ली के तमाम राजनीतिक जानकारों की बात माने तो दिल्ली में सबसे पहले जब आम आदमी पार्टी की तरफ से दलित पार्षद की बात उठकर आई, उसके बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर दलित सीएम की मांग भी उठने लगी और दलित सीएम की मांग उठाते हुए लोगों का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर दलितों की 25% की आबादी है और उस 25% का वोट शेयर जिस भी राजनीतिक दल के पास जाएगा, वो राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता बना सकता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक खबर गुप्त सूत्रों के माध्यम से निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और दिल्ली चुनाव के अंतर्गत जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर दलित सीएम बना सकती है और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लगातार दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ी और उन्हीं को फिर से दिल्ली के अंदर लगाया गया है रणधीर बेनीवाल और इनको एक अहम भूमिका दी गई है दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाने की। और इसी रणनीति के तहत दिल्ली के दो और मुख्य लोगों को लगाया गया है जो दिल्ली की लोकल राजनीति को बखूबी समझते हैं और उसको लेकर गाइडलाइन लगातार जो है अपने सुझाव पार्टी को दे सकते हैं। वो है सुप्रीम कोर्ट के अगर एडवोकेट की बात किया जाए तो सुजीत सम्राट और दिल्ली के ही प्रभारी जो रहे जो सुदेश आर्या जी हैं, ये लगातार ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुदेश आर्या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं और उनकी कुछ तस्वीरें कल की हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं। उन तस्वीरों में सुदेश आर्या दिल्ली टीम के साथ दलित बस्तियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार चेतना जागृत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कैडर पर एक विशेष कार्यक्रम लगातार बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। खबर यह भी है कि तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब की शैली पर किए जा रहे हैं। उनकी जिस तरीके से राजनीतिक जो क्रियाकलाप होते थे, जो उनके प्लान रहते थे और किस तरीके से बहुजन समाज को एकजुट करना है, उसको लेकर खासकर ये बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम 5 रत्न लगाए गए हैं, वो इसी रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब की शैली पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के तहत वो कैडर देते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो दलित बस्तियों में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बात क्या ये भले ही ये खबर मैं आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्या बहुजन समाज पार्टी के जो ये पदाधिकारी हैं इन्होंने क्या एक नई रणनीति इस तरीके की भी बनाई है? हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, ना ही इसकी कोई खबर है, लेकिन जिस तरीके से ये दलित बस्तियों में जा रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से भारत जोड़ो और तमाम यात्राएं लोग निकालते हैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर दलित जोड़ो यात्रा टाइप का कुछ तो प्लान है जो करती हुई नजर आ रही है और लगातार बहुजन समाज पार्टी के ये पदाधिकारी दलित बस्तियों में पहुंच रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को दलितों तक पहुंचाने और मान्यवर कांशीराम ने जिस तरीके से इस बहुजन समाज को एकजुट किया था, उस एकजुट करने के लिए लगातार ये कार्यरत हैं। और कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो टारगेट है कि वो दिल्ली में अपने वोट शेयर को बढ़ाने वाली है और इस बार बहुजन समाज पार्टी का टारगेट शायद 20% के करीब होगा कि वो दिल्ली के चुनाव में 20% का वोट शेयर हासिल कर सके और उसी की रणनीति को लेकर लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और
इस रणनीति पर काम करते हुए बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इशारों-इशारों में वो जानकारी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर दलित सीएम की मांग उठती है और अगर दिल्ली में दलित सीएम के तौर पर कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये दलित जो वहाँ 25% की आबादी है, 25% का वोट शेयर रखता है, वो दिल्ली में सरकार बना भी सकता है, दलित सीएम भी बना सकता है। खास तौर अगर देखा जाए दिल्ली में वाल्मीकि समुदाय की इतनी जनसंख्या है कि वो हर एक चुनाव को बखूबी प्रभावित करते हैं और ऐसे में अगर दलितों की बात किया जाए, अगर कोई एक सीएम के तौर पर चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है और दलित एकजुट हो जाता है, तो ऐसे में वहां पर दिल्ली में दलित सीएम होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा। दलित अपना खुद का एक सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये भी है तमाम राजनीतिक पार्टियां दलितों की बात करती हैं, दलितों के नाम पर बड़े-बड़े शिगूफे छोड़ते हैं, आरक्षण और संविधान बचाने की बात भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है दलितों को प्रतिनिधित्व देने की, जब बात आती है दलितों को भागीदारी देने की, जब बात आती है दलितों को सीएम बनाने की, तो ये राजनीतिक दल कहीं न कहीं पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। हालाँकि इनकी समूची राजनीति सिर्फ दलितों के वोट शेयर पर मौजूद है। लेकिन ऐसे में ये उम्मीद कहीं न कहीं तमाम लोगों को है और सूत्रों के माध्यम से ये खबर भी आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर दलित सीएम फेस बना सकती है। लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइन या किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। गुप्त सूत्रों के माध्यम से जो खबर निकल कर आई और मान्यवर कांशीराम साहब की शैली पर काम करने वाले तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे वो रणधीर बेलीवाल हो, चाहे सुदेश आर्या हो, चाहे सुजीत सम्राट हो, ये लोग जिस तरीके की आइडियोलॉजी पर जिस रास्ते पर काम कर रहे हैं, एक बड़ा इशारा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस पूरे जो सिनेरियो में जो रणनीति है, उस रणनीति के पीछे रणधीर बेलीवाल का एक बड़ा हाथ है कि वो किस तरीके से वोट शेयर बढ़ाने वाले हैं। कहा जा रहा है इस तरीके की वो तमाम पार्टी को गाइडलाइन दे रहे हैं, पार्टी को काम करने के तरीके भी लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी कार्यशैली को आपने हरियाणा में देखा और हरियाणा से प्रभावित होकर ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको दिल्ली में लगाया और दिल्ली में उनको वो 10 सीटें दी जो हरियाणा राज्य से लगी हुई सीटें हैं, वो सीटें दी गई हैं जिन पर वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार दिल्ली में जिस तरीके का माहौल है, राजनीतिक उठापटक है और कहीं ना कहीं इस बात की भनक तमाम राजनीतिक पार्टियों को लगी है और इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी ने दलित पार्षद की इस्तीफा छोड़ा है और शायद इसीलिए राहुल गांधी आज मनुस्मृति और संविधान की बात कर रहे हैं और शायद इसीलिए आज नरेंद्र मोदी बुद्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दलित चाहता है कि एक सीएम के तौर पर उसका भी चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। वो मुसलमानों की तरह सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं बनना चाहता। इतनी चेतना मान्यवर कांशीराम साहब ने और तमाम लोगों ने जो बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, वो दलितों के अंदर जागृत की है और वो दलित इस बात को समझता है कि मैं किसी के पीछे किसी भी मुद्दे को लेकर किसी को हराने या जिताने के लिए वोट नहीं करूंगा। मेरा जहां पर फायदा होगा, मुझे जहां सीएम बनाया जाएगा, जहां मुझे भागीदारी दी जाएगी, मैं वहां वोट करूंगा और इसकी भनक तमाम राजनीतिक पार्टियों को लग गई है और शायद इसीलिए आज दिल्ली में दलित सीएम की मांग उठ रही है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर, दलित सीएम की मांग को लेकर और अगर दलित सीएम को प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।